नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में घरेलू विमान सेवाएं सोमवार 25 मई से क्रमबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सभी हवाई अड्डों और विमान सेवाओं को इस बारे में सूचित किया जा रहा है। इस बारे में नागर विमानन मंत्रालय अलग से निर्देश जारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जारी बस पॉलिटिक्स पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है। प्रियंका ने कहा कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसमें राजनीति ना ढूंढें। बसों की लिस्ट में बाइक और टेम्पो के नंबर होने पर प्रियंका गांधी ने कहा, अगर ऐसा कुछ नंबर है भी तो हम नए नंबर देने को तैयार हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, आप परमिशन दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको क्रेडिट लेना हो तो चाहे तो आप बसों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लीजिए, और अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बसों को 24 घंटे बाद मजबूरन वापस भेजना होगा। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1,06,750 हो गई है, जिनमें से 42,297 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक मरने वालों का आंकड़ा 3,303 हो गया है। ICMR के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 1,08,121 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिससे अब तक कुल टेस्ट का आंकड़ा 25 लाख को पार कर गया है। ICMR के मुताबिक देश में अब तक कुल 25,12,388 टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। पहले लॉकडाउन के दौरान रिकवरी रेट जहां 7.1% था, तो दूसरे लॉकडाउन के दौरान ये 11.42% हो गया। फिर ये बढ़कर 26.59% हुआ और अब रिकवरी रेट 39.62% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ये जानकारी दी। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,136 हो गई है, जिनमें से 9,639 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक मरने वालों की संख्या 1,325 हो गई है। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 76 लोगों की जान गई और 2,127 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब तक 1,388 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 12 की इससे मौत हो चुकी है। पुलिस महकमे के 112 अधिकारी पीड़ित हैं। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस वालों पर लॉकडाउन लागू कराने के दौरान 244 हमले हुए। इनमें 85 जवान और एक होमगार्ड घायल हुआ है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी कारण अब गुजरात को पछाड़कर तमिलनाडु सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गया है। तमिलनाडु में कुल संक्रमितों की संख्या 12,448 हो गई है, जिनमें से 4,895 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल मरने वालों का आंकड़ा 84 है। गुजरात में कुल संक्रमितों की संख्या 12,140 हो गई है, जिनमें से 5,043 लोग ठीक हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 719 है। कर्नाटक में कोरोना के 67 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,462 हो गई है। हालांकि एक्टिव मामले 864 हैं। केरल में कोरोना वायरस के 24 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 12 लोग ऐसे हैं जो विदेश से आए थे और 11 लोग दूसरे राज्यों से आए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति किसी के संपर्क में आने से संक्रमित हुआ है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 666 हो गई है। हालांकि एक्टिव केस 161 हैं। लगभग 2 महीने बाद पंजाब में बस सेवा को शुरू कर दिया गया है। ये बसें निर्धारित रूट पर चलाई जाएंगी। हालांकि अभी अंतर्राज्यीय बस सेवा को शुरू नहीं किया जा रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में 49,15,004 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से करीब 19.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,23,000 के पार है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 15,28,568 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 91,921 है। दूसरे स्थान पर रूस है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,99,000 को पार कर गई है और मरने वालों का आंकड़ा 2,837 है। ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,71,885 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 17,983 है। इसके अलावा ब्रिटेन में 2,50,178 लोग संक्रमित हो चुके हैं और कुल मरने वालों का आंकड़ा 35,422 है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।